सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू सरकारी नौकरी लाइव फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की 205 वैकेंसीज। जी हां, जैसा कि आप देख रहे हैं 205 वैकेंसीज लेकर हम आपके सामने आज प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें देखेंगे कि आखिर इसकी ऑनलाइन डेट क्या है, कब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट क्या निकलेगी, प्लस साथ ही साथ यहाँ पर आप इसके एग्जामिनेशन मोड कैसा होगा, इन सारी चीजों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे अपने जीए महागुरु जी से। तो हम देखेंगे जीए महागुरु जी आपके लिए क्या लेकर आए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे बात हो रही है क्या, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात हो रही है और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अनाउंसमेंट कर दिया है 205 वैकेंसीज का। बिल्कुल सही, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के नाम पे 205 वैकेंसीज को उन्होंने मार्केट में लॉन्च कर दिया है। तो देर किस बात की है, आपको करना यही है, प्रॉपर्ली भर देना है। अगर आप एलिजिबल हैं तो जानेंगे क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके एग्जामिनेशन फिल आउट करने की। तो बिल्कुल देखिए, सबसे पहले बात आती है कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, दैट इज 205। 205 वैकेंसीज हैं किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होगा आपका 30th ऑफ मार्च 2017 से, और ऑनलाइन की बात करेंगे, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें वो चलेगा आपका 20th ऑफ अप्रैल 2017, मतलब 30 मार्च से चलेगा, स्टार्ट होगा और 20th ऑफ अप्रैल तक वो चलेगा और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की क्लोज हो जाएंगी। अब पेमेंट की बात करें तो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी जो है वो आपका टेन्योर की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, बिल्कुल सही देख पा रहे हैं, जिस दिन से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा सेम डे से आप क्या कर पाएंगे, पेमेंट कर पाएंगे, और जिस दिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका खत्म होगा उसी दिन आपका वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे 30 मार्च से स्टार्ट होगा और 20th ऑफ अप्रैल तक चलेगा। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो 2 फेज में हो रहा है। पहले फेज का ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेंटेटिवली बताई जा रही है 3 या 4 जून को, बिल्कुल 3 या 4 जून 2017 को पहला टीयर 1 होगा या फिर कहें फेज 1 होगा, और दूसरा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो फेज 2 है वो 2 ऑफ जुलाई 2017 को। ये भी डेट टेंटेटिव है कि आने वाले समय में हो सकती है कि इसमें हल्का सा स्लाइड चेंज मिल जाए, लेकिन जनरली आप इसी डेट को मान के चलिए कि इस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा। अगर बात करें ऑनलाइन कॉल लेटर्स की, कि आपके एग्जामिनेशन के लिए जो कॉल लेटर्स वगैरह भेजे जाएंगे वो 10 दिन होगा पहले जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा, मतलब डेट ऑफ एग्जामिनेशन से मात्र 10 दिन पहले आपको कॉल लेटर्स रिलीज कर दिए जाएंगे, जिसके थ्रू आप अपने पर्टिकुलर वेन्यू तक पहुंच के आप जान सकते हैं कि कहां आपको एग्जामिनेशन है और कहां कहां क्या की चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पे जो भी है एप्लीकेशन वो सब ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, मतलब कोई भी ऑफलाइन आपका तरीका नहीं है इन पर्टिकुलर वैकेंसीज को फिल आउट करने के लिए, आपको केवल ऑनलाइन मोड ही अवेलेबल है। वैकेंसीज की बात करें तो देखिए टोटल 205 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व या फिर जनरल कैटेगरी की बात करें 113 है, शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें 31 है, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो 16 है, और ओबीसी की बात करें तो 45 है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात करें तो 222, मतलब आपका 6 वैकेंसी है टोटल। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट बात और क्या आती है कि देखिए ओबीसी के लिए बात करें, अगर क्रीमी लेयर की बात करते हैं तो क्रीमी लेयर में अगर कोई ओबीसी आता है तो वो एज अ जनरल कैंडिडेट ट्रीट होगा इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में आपका एग्जाम फिल आउट करने में। तो ध्यान रखिएगा, ओबीसी में बिलो क्रीमी लेयर ही काउंट होंगे एज ए ओबीसी, अपर क्रीमी लेयर अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो जनरल कैंडिडेट ट्रीट होगा। तो बिल्कुल जैसा कि आप जानते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, इस तरह के सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट को भरने के लिए। और क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जानेंगे, गौर से देखिए। सर्विस कंडीशंस की बात करें तो सर्विस कंडीशंस में सबसे पहले आता है कि मिनिमम स्टे जो होगा इनिशियल प्लेस का वो 5 साल के लिए हो सकता है आपका, तो ऐसा बोला गया। प्रोबेशन की बात करें तो 1 साल मिनिमम होता है प्रोबेशन आपका, और आने वाले समय में इसको 6 मंथ्स या 3 मंथ्स फर्दर इंक्रीज भी किया जा सकता है, लेकिन जो लिखा होगा वो जनरली क्या होगा, 1 ईयर के लिए होता है। फिर बात आती है कि गारंटी बॉन्ड, बिल्कुल सही बात देख पा रहे हैं, अगर आप इस तरह की जॉब पा लेंगे तो आपको इनिशियल लेवल पे ही आपको एक बॉन्ड फिल कराया जाएगा, जिसमें आपको मिनिमम 4 इयर्स की सर्विस लिखी होगी, मतलब हर हाल में आपको मिनिमम 4 साल वहां पे अपना जॉब करना पड़ेगा एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अंडर एनआईसीएल। तो बिल्कुल बेसिक पे की बात करें तो आपका 32,795 तो 32,795 का बेसिक पे होगा, तो अच्छा हैंडसम अमाउंट है। तो बिल्कुल करना यही है कि इसी से आप अपने आप को मोटिवेट करिए और पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्होंने ग्रेजुएट का है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर आपके पास नॉर्मल सी ग्रेजुएशन है, चाहे वो बीएससी हो, बीकॉम हो या बीटेक हो या एक्सवाइजेड कुछ भी हो, वो सभी एलिजिबल है कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर वैकेंसीज को फिल आउट करने के लिए। और देखिए एटलीस्ट जो मार्क है वो क्या है आपका 60% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल, तभी आप एलिजिबल है इस पर्टिकुलर पोस्ट को भर पाने में। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात आती है एज के, एलिजिबिलिटी में सबसे बड़ी चीज आती है एज क्राइटेरिया। तो मिनिमम एज है आपका 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। तो बिल्कुल मिनिमम 31 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स है, और इसीलिए यह भी कहा गया है कि 2
मार्च 1987 से पहले का कोई नहीं होना चाहिए और 1 मार्च 1996 के बाद का कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली जो 21 ईयर्स और 30 ईयर्स का जो ये आपका गैप है या फिर मैं कहूं एज है, वो इस पर्टिकुलर सीरीज में ही समा जाती है। तो कैटेगरी की बात करें, एज रिलैक्सेशन की बात करें, तो जो मैंने 21 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स का जो टेन्योर दिखाया है, ड्यूरेशन दिखाया है, वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर SC ST की बात करें तो उनको 5 ईयर्स का फर्दर रिलैक्सेशन मिल जाता है, मतलब इनके लिए एज कितनी हो गई, 35 ईयर्स हो गई। तो ये जो भी रिलैक्सेशन है वो जो मिनिमम एज है उसके ऊपर मिल रहा है। अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए 3 ईयर्स है और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स है। पर्सन डोमिसाइल्ड इन कश्मीर डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनके लिए भी 5 ईयर्स है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 ईयर्स है। डिफेंस सर्विस प्रोफेशनल जो डिसेबल्ड है किसी भी, उनके लिए 3 ईयर्स है और एग्जिस्टिंग कंफर्म एम्प्लॉइज जो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस में है उनके लिए वो 8 ईयर्स है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बचती हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीजों में बचने में सबसे पहली चीज आ जाती है क्या, देखिए स्टूडेंट सर, बिल्कुल कि एग्जाम कैसे होगा। हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि एग्जाम कैसे होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में एग्जाम होगा। तो जैसा कि अभी आपको सर ने बताया कि 2 फेजेस में एग्जाम होंगे, एक होगा फेज 1 और एक होगा फेज 2। फेज 1 के लिए आपके टोटल 60 मिनट्स मिलेंगे 100 क्वेश्चंस के लिए, इन विच 30 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, 35 मैथ्स एंड 35 रीजनिंग। यानी फेज 1 में आपको 3 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो यहाँ पर मैथ्स के लिए 35, रीजनिंग 35 एंड इंग्लिश के लिए आपको 30 क्वेश्चंस, यानी इन दिस वे आपका 60 मिनट्स आपको मिलेगी इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। दिस वाज ऑल अबाउट phase 1 एग्जामिनेशन, राइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट फेज 2 एग्जामिनेशन, तो फेज 2 के लिए आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स होंगे, यानी 3 सब्जेक्ट्स तो आपके ये 2 हैं ही हैं आपके, एंड 2 सब्जेक्ट्स जो ऐड हो जाएंगे दैट विल बी कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस। यस एग्जैक्टली। तो इन दिस पे ये 5 सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 40 40 40 40 सभी के 40 40 क्वेश्चंस होंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स विल बी 40 40। सो इन दिस वे 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, जिसका मोड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ होगा। एंड ऑब्वियसली इंग्लिश में तो हिंदी का ऑप्शन नहीं होता, तो इंग्लिश में होगी एंड बाकी सब्जेक्ट्स आपके हिंदी एंड इंग्लिश में होंगे एंड टाइम जो होगा वो 2 आवर्स का होगा। यानी अगर देखें सर तो जैसे प्री के लिए 60 क्वेश्चंस 1 आवर, उसका डबल कर दीजिए तो यहाँ पर 2 आवर्स में 60 में 100 और 120 में 200। बिल्कुल। और थर्ड यहाँ पर जो आपके लिए होगा दैट विल बी डिस्क्रिप्टिव, यानी डिस्क्रिप्टिव आल्सो यू विल हैव टू फेस व्हिच विल बी ऑनलाइन मोड माय डियर एस्पिरेंट्स। यानी आपको डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस को कॉपी पेपर पे नहीं कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी पड़ेगी, यानी कीबोर्ड का यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, अगर आप कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं इस एग्जाम के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको टाइपिंग भी सीखनी पड़ेगी, जो 30 मार्क्स की डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, राइट, अबाउट फ्रॉम दीस 2 फेज 1 एंड फेज 2 एग्जामिनेशन। बिल्कुल। ओके, तो जी देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा 2 फेज में एग्जामिनेशन में। पहले फेज में वही बेसिक जैसे IBPS का क्राइटेरिया होता है, 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस इंक्लूड नहीं है, और बाकियों की बात करें तो आपका मेंस मतलब कह लें या फिर फेज 2 कह लें, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस के साथ साथ कंप्यूटर भी इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे बात आती है पेबल अमाउंट की बात करें, एप्लीकेशन फी की बात करें, जो कि एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। SC ST या फिर PWD कैंडिडेट्स के लिए वो 100 रुपीज है। तो इंटीमेशन चार्जेस में सभी इंक्लूडेड है, और ऑल कैंडिडेट्स ये आती है अदर देन SC ST या फिर मैं बात करूं जनरल कैंडिडेट्स की, उनके लिए है 600 रुपीज। तो ध्यान रखिएगा SC ST PWD के लिए 100 रुपीज है और अदर कैंडिडेट्स के लिए क्या है 600 रुपीज है। तो बिल्कुल एग्जामिनेशन सेंटर्स वहीं सब डिसाइड होंगे हर सेंटर के हिसाब से। उम्मीद करता हूं आप तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। करना क्या है, करना यही है कि इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, क्या इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है क्या कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, देखिए प्री तो सभी तक आप जानते हैं क्या होगा, जैसा कि IBPS में आता है वैसा ही होगा, लेकिन मेंस में अगर जनरल अवेयरनेस जुड़ रही है तो जनरल अवेयरनेस में एक बात ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि इंश्योरेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या है करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है और बैंकिंग पे कम से कम, और इंश्योरेंस का पार्ट आता है जरूर है लेकिन बहुत ही कम पार्ट आता है। तो ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स पे जोर करना शुरू कर दीजिए, और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, MCA से हमारे डेली बेसिस पे जुड़ते रहिए, आपके सारे टॉपिक्स और डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपडेट होते जाएंगे। बिल्कुल। और लास्ट में बस चलते टाइम एक ही चीज कहेंगे, आप ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाकर www.nationinsuranceindia.com। आप यहाँ पे जाके अप्लाई करें और उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए शो में नई चीजों के साथ, नई वैकेंसी लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।